अगर तुम बिस्तर में लेटे लेटे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो एंड बैठे बैठे मेम्स शेयर कर रहे हो दूसरों को एंड हंस रहे हो, दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे हो एंड दूसरों को बताते फिर रहे हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा एंड अपने ब्लड लाइन के बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहे हो इन फ्यूचर तुम क्या करने वाले हो वो करने वाले हो, तुम अपने उसमें एक्ट नहीं कर रहे हो। तुम बोलते हो कि आई एम गोना ट्राई बट तुमने कभी एक्ट नहीं किया है। ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी एक बहुत अच्छी बीबी होगी, बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। अगर तुम ये सब कर रहे हो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, बिकॉज तुम कभी भी सीरियसली अपने ब्लड लाइन को, अपनी लीगेसी को बढ़ाने के लिए कभी सोच ही नहीं रहे हो। तुम देखो मोस्टली इंडिया में क्या होता है, लोग ब्लड लाइन के बारे में सोचते नहीं। ब्लड लाइन का मतलब क्या भाई, कुछ नहीं भाई, अपना खून, जैसे तुमने बहुत बच्चे पैदा कर दिए, उनने बच्चा पैदा कर दिया, बस वही तुम वो सोचते हो। बट कभी उन्होंने ब्लड लाइन के बारे में अच्छे से समझा ही नहीं। तो लिसन, वन मोर थिंग, यू हैव टू सेव योर ब्लड लाइन एंड दैट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अगर तुम आज अपने ब्लड लाइन को सेव नहीं किया, तुम अपने आप को सेव नहीं किया, इन फ्यूचर तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। तो वही जो पुराने पुराने में समय में होता था ना, किताबों में बहुत सारे लोग छुप जाते थे, गायब हो जाते थे, तुम्हारे भी नाम ऐसे कोई गायब हो जाएगा। सो आई एम गोना टेल यू हाउ टू सेव योर ब्लड लाइन। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, मैं हूँ जायरा गोरा। अगर आज मैंने मेहनत नहीं की पर मैं एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बना, मैं एक आवार से इंसान रह गया एंड कहीं तुम सोच रहे हो कि मेरे पेरेंट्स में कोई जानेंगे कि हाँ भाई इनका बेटा जायरा गौरव था, ये उनकी पिताश्री है, ये उनकी माताश्री है, कभी वो जानेंगे? नहीं जानेंगे। पर वहीं पे अगर मैं बहुत सक्सेसफुल बन गया, लेकिन अच्छा इंसान बन गया, हाई क्वालिटी मैन बन गया एंड मेरी मम्मी कहीं बाहर गई एंड वो आके उनसे बात करेगी, अरे आप तो जाहिर गौरव की मम्मी हो, उससे बातें करेंगे एंड उन्हें एडमायर करेंगे बिकॉज मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ब्लड लाइन में तुम्हारा रेस्पेक्ट भी आता है भाई, तुम्हें लोग जानेंगे एंड तुम्हारे आगे पीढ़ी को भी लोग जानेंगे ना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम अपने माँ को ये दिलाओगे, अपने बाप को वो दिलाओगे, घर बनाओगे, गाड़ी दिलाओगे, तुम अपना एक अच्छा बच्चा वो करोगे, उन्हें अच्छे से पालोगे, अगर तुम वो सब सोच रहे हो बस थोड़ा भी एक्शन नहीं करो, तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है इस दुनिया में। लोग थिंक अबाउट योर एंसेस्टर्स। वो पहले में बहुत बड़े बड़े टाइगर से लड़ते थे, मेमन से लड़ते थे, जस्ट टू सर्वाइव, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली एंड बहुत सारे वैल्यूज देते थे अपने बच्चों को। उसके बाद तुम आए हो, बहुत कुछ कर देते हैं। अगर वो तुम्हारे सामने हो, उन्हें शर्म नहीं आती कि हाँ भाई ये मेरा ही पूर्वज है, मेरा ही वंशज है? बट क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि भाई क्या निकला ये? जहां वो दूसरों से लड़ते थे जस्ट टू सेव देयर ब्लड लाइन, अगर वो लड़के वहीं मर जाते हैं और आगे ब्लड लाइन नहीं होता तो तुम सोच सकते हो तुम यहाँ होते। और वहीं पे तुम देखो, तुम ये सब चीजें कर रहे हो, फोन से एडिक्ट हो, फोन में एडिक्शन हो, सोशल मीडिया भाई तुम्हें सब अपनी लाइफ ब्लड लाइन से ज्यादा तुम्हें व्यूज के चक्कर है, लाइक्स के चक्कर है, कोई तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है मेरे बाबू ने खाना खाया वो सब बोला ही नहीं, तुम्हें उसका चक्कर है ना कि अपना ब्लड लाइन का। अगर वहां पे तुम्हारा एंसेस्टर यहाँ पे मेरे सामने खड़ा होता है, मैं ये सब चीज करता ना, वो मेरे पे थूक देते हैं, मेरे पे थूक देते भाई, सच्ची बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे सामने होते तभी वो थूक देते, बिकॉज तुम इतने चूतिया इंसान बन चुके हो जो अपने लाइफ के, अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा है, अपने ब्लड लाइन के बारे में, अपने लीगेसी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, इतना घंटा से भी उधर में ध्यान नहीं दे रहा है। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकता हूँ। एक बड़े कंपनी का नाम ले लो, जैसे लाइक रिलायंस का नाम लेते हो, उसमें कौन है? मुकेश अंबानी। सो तुम्हें कैसे लगता है कि मुकेश अंबानी आज बना कैसे, इतने आगे तक आया कैसे, या फिर हम उसे जानते कैसे हैं? There's only one name जो मेरा कानों में गूंज रहा है एंड दैट्स धीरू भाई अंबानी। अगर धीरू भाई अंबानी नहीं होता, उसने अपना काम नहीं किया होता, अपने ब्लड लाइन को सेव करने के लिए उसने काम नहीं किया था, अपना नाम नहीं बनाया तो तब मुकेश अंबानी का नाम कहीं होता ही नहीं। जब उसने ये सब किया, मुकेश अंबानी को उसने बहुत सारे वैल्यूज दिए कि बेटा ये कर वो कर, बहुत सारे वैल्यूज दिए। आफ्टर वो मुकेश अंबानी अपने पिताश्री को देख कर बहुत कुछ सीखा समझा एंड तब वो बाहर निकला एंड उसके बाद उसने वो सब चीज अपने बच्चे को पैदा की, पास ऑन किया आनंद अंबानी को, फिर आनंद अंबानी अपने बच्चों को, अपने बच्चों को ऐसे पास ऑन होते रहेगा। ऑब्वियसली रिमेंबर कि ब्लड लाइन में ये नहीं होता कि तुम ये क्या करे वो करे, वो नहीं होता। ब्लड लाइन में हमेशा ये होता है कि तुम क्या वैल्यूज अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोवाइड कर रहे हो। जिस लाइक तुम बहुत बुरे हो गए पर तुमने ही ये सब लीगेसी तुम्हें बनाई, बाद में तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस आके तुम्हें देखेंगे, तुम्हें बात करेंगे, तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज यू आर द मेन रूट फॉर दिस वेल्थ, फॉर दिस लीगेसी। और तुम नहीं होते तो वो नहीं होता। बट तुम क्या कर रहे हो? तुम भी बिस्तर में बैठे बैठे मुठ मार रहे हो, स्ट्रोलिंग कर रहे हो। अब अपने ब्लड लाइन के बारे में थोड़ा भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे सब तुम्हें वही थूक देता। So I'm gonna tell you how to save your bloodline. First point है genetics, and genetics play a major role in your legacy or in your bloodline. Because देखो, जब तुम एक वीक एज मैन हो गए, तुम्हारे पास ना कुछ अच्छी फिजिक होगी ना हाई टेस्टोस्टेरोन होगा, तो तुम्हारे बच्चे को पास ऑन क्या होगा? क्या होगा पास ऑन? एक फेमिनाइन सी फिजी इंसान, एक फेमिनाइन सा दिमाग, बहुत वीक दिमाग, ये सभी पास होगा। पर वही पे तुम अगर एक हाई क्वालिटी मैन हो गए, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तुम्हारे पास एक हाई क्वालिटी टेस्टोस्टेरोन है, तो तुम्हारे बच्चों को भी बहुत
चीज अच्छे अच्छे पास होंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जीन्स में बोल रहा हूँ बिकॉज जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर प्ले करता है। बिकॉज अगर मैं अभी जायरो गौरव हूँ तो वो मेरा कॉपी होगा, वो मेरा सन है तो वो मेरा कॉपी होगा। जब तुम्हारा कॉपी तुमसे वीक होगा तो तुम्हें कैसे फील होगा, कॉपी वीक होगा तो। एंड नो मैन इन दिस वर्ल्ड वांट्स अ वीक सन। सो तुम्हें क्या करना है कि अपने जो भी है बच्चा है बेटी है उन्हें प्रोवाइड करने के लिए तुम्हें अपना आपको पहले अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा, एक अच्छा हाई क्वालिटी मैन बनाना पड़ेगा। एंड जीन्स देखो, जीन्स जीन्स ओनली इसमें मैटर नहीं करता। जीन्स प्लस हेल्थ प्लस योर माइंडसेट प्लस योर वैल्यूज ऑल सब थिंग जाता है उसमें। देखो तुम्हें अपना जेनेटिक्स में तुम्हें क्या करना है कि सबसे और एक चीज बताऊं तो आजकल क्या हो रहा है कि ये सोसाइटी कभी नहीं चाहती कि हम एक मस्कुलिन मैन बने, हम इस दुनिया में राज करें। हम नॉट से कि राज करें इस दुनिया को खा दे पी दे, इस दुनिया में एक पकड़ बने, इस दुनिया में एक जगह बने। नो वन वांट्स दैट बिकॉज मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि फेमिनिन मैन बढ़ते जा रहे हैं, वो सोसाइटी को रूल कर रहे हैं। तो दे डोंट नीड ए मस्कुलिन फिगर। जब वो आ जाएगा कि उनका काम भाई खतरे में लगने वाला है तो क्या करते हैं कि मॉडर्न थिंग्स लाते हैं लाइक जंक फूड पोर्न, ये सबसे लोगों को एडिक्टेड बनाना है। एंड वो चीज तुम्हें फेमिनिन बना रही है। एंड जब तुम फेमिनिन हो गए तो तुम्हारे बच्चों को बहुत गंदा जीन जाएगा। सो ऑलवेज पुट सम गुड वेट ऑन योर सेल्फ एंड वर्कआउट करो, अच्छे से खाना खाओ, प्रोटीन खाओ। एंड अपना दिमाग बेहतर बनाओ भाई, अपना वैल्यूज लाओ दिमाग में। एक तुम भाई इन फ्यूचर में तुम कोई बंदी के साथ रहेगी, बच्चा पैदा करोगे, तुम वो नहीं बोलोगे ना कि तुम इसके साथ क्यों है, बिकॉज आवर ह्यूमर आवर सेम, तुम ऐसा नहीं बोलोगे ना। तो ऑलवेज क्या करना है तुम्हें, अपने जेनेटिक्स में ध्यान देना है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, लिफ्ट लिफ्ट करना है वेट्स को। उसके बाद तुम्हें अच्छी डाइट मेंटेन करनी है भाई, पानी भी नहीं, पानी ले पीना बंद है, तो डाइट मेंटेन करनी है एंड अपने जेनेटिक्स में ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2 है नो पर्पस नो लीगेसी। अगर तुम्हारे पास एक पर्पस नहीं है भाई, तुम्हारे पास एक गोल नहीं है कि हाँ भाई मुझे ये करना है वो गोल है, अगर तुम्हारे पास गोल्स नहीं है तो तुम कभी उस पर मेहनत नहीं करोगे। एंड जब तुम उस पर मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम उसमें मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ हो जाएगा क्या, एक नाकारा हुआ बाप। अब भाई यही जाएगा अगर तुम अपने गोल्स में फ्यूचर में ध्यान नहीं करोगे, बस गेम खेलोगे। तुम ऑनलाइन में तुम्हें कुछ दोस्त मेरे गेम खेलने वाले हैं, तुम रात को उनके साथ गेम करके हंसते हो, हाँ हाँ वो करके हाँ बंदर की तरह हंसते हो। एंड आफ्टर तुम सोच रहे हो तुम बहुत बड़ा लिगेसी बिल्ड करोगे। सो दैट्स नॉट गोना हैपन। अगर तुम ऐसे रहे, तुम्हें एक पर्पस बिल्ड करना है, तुम्हें अपने गोल्स बिल्ड करना है, अपना माइंड क्लियर करना है, अपना ब्रेन को हटाना है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपने फोन को फेंक दो। मैं तो बोलूंगा ग्रे स्केल कर दो, वो एक ऑप्शन आता है कलर एंड मोशन में हमारे फोन के। ग्रे स्केल करो, पूरे सोशल मीडिया को डिलीट मारो एंड बैठ जाओ अपने काम में फोकस करने के लिए। बैठ जाओ और तुम्हें कुछ करना नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है चूज ए गुड वोमन फॉर योरसेल्फ। तो देखो मोस्टली तुम्हारा ये जो फ्यूचर का तुम जो भी बात कर रहे हो कि बच्चे ये होंगे, तुम लेगेसी बनाओगे, तुम्हारा नाम आगे जाएगा, पास ऑन होगा, तुम्हारा वैल्यूज पास ऑन होगा, वो सब नहीं होगा अगर तुम्हारे पास एक गुड हाई क्वालिटी वोमेन नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास एक हाई क्वालिटी वोमेन नहीं होगी तो तुम्हारा ये सब कभी होने वाला नहीं है। देखो मोस्टली क्या होता है कि लोगों को आजकल के जो मर्द है, मोर देन मैन है, उन्हें हाई क्वालिटी वोमेन कभी नसीब ही नहीं होते बिकॉज वो खुद चूती है। तो उन्हें कहाँ हाई क्वालिटी वोमेन नसीब होगी, उन्हें कोई नसीब होगी तो हो नसीब होगी। या फिर इन फ्यूचर तुम जैसे बोलोगे कि भाई तुम्हारे बच्चे पूछेंगे पापा आप मम्मी को किसे मिले, तुम बोलोगे भाई हमारा ह्यूमर सेम था भाई, हम सेम जोक मारते थे भाई, ये रात को मेरे साथ बाबू सोना करते थे। भाई ये सब सुनना है ना ना भाई। तो देखो तुम्हें क्या करना है कि एक हाई क्वालिटी वुमन चूज करनी है। हाई क्वालिटी वुमन कैसे चूज करनी है, चूज करनी कैसे है, तो मेहनत करना उसके ऊपर, लड़की के ऊपर नहीं, अपने खुद के ऊपर। तो खुद को बेटर बनाना है, एक वॉइस मैन बनाना है, एक क्लेवर इंसान भी बनाना है साथ में। अब तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना है, एक फिजिक बनानी है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई करना है, एंड तुम्हें एक प्योर जेंटलमैन बनना है, एंड अपने गोल्स में पूरा ड्रिवन रहना है। जब तुम ये सब करोगे तुम्हें वहां बहुत सारी लड़की दिखाई मिलेगी। असली में तो दुनिया में बहुत सारी लड़की है बट उनके अंदर बहुत कम होंगी, रेयरली बहुत कम होंगी एक हाई क्वालिटी वुमेन, एंड बहुत मुश्किल है। एंड अगर तुम चूतिया रहेगे तो तुम्हें एक हाई क्वालिटी वुमेन कभी नहीं नसीब नहीं होगी। एंड अगर तुम्हारे पास वो हाई क्वालिटी वुमेन नहीं होगी तो तुम्हारे इन फ्यूचर में तुम्हारा लेगेसी का वार्ड लगने वाला है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर तुम्हें एक लेगेसी बनानी है तो तुम्हें एक हाई क्वालिटी वुमेन चाहिए होगी बिकॉज शी इज द मेन पावर सोर्स ऑफ योर लेगेसी। अगर वो नहीं होगी तो तुम्हारा लेगेसी भी नहीं होगा। सो तुम्हें क्या करना है, एक हाई क्वालिटी वुमेन ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है, अपने आप में मेहनत करो और जब आप में काम करो तब तुम्हें एक हाई क्वालिटी वुमेन मिलेगी, आफ्टर तुम अपने लेगेसी आगे बढ़ा पाओगे। पॉइंट नंबर 4 है टीच डोंट जस्ट प्रोवाइड। लाइक थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि
तुम अगर बाप बन गया, तुम उसे बस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ वैल्यूज नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारा लगने वाला है। तो वही ये चीज में थोड़ा एलोबरेट करके बताऊंगा। देखो, क्या होता है कि मोस्टली फादरहुड मैंने देखा है, लोगों को जो फादर बनते हैं वो अमीर होने से प्रोवाइड कर देते हैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, बट उन्हें कभी वैल्यूज नहीं देते। एंड इन फ्यूचर जब उनका बेटा बिगड़ेल निकलता है, बर्बाद निकलता, तो खुद पे दुख करते हैं भाई, अपने पत्नी पे ब्लेम देते हैं कि तूने ऐसा किया। भाई ऐसे करते हैं लोग, मैंने देखा है, ऑनेस्टली देखा है। तो भाई ऐसा तुम कर रहे हो ना, तुम चूती हो भाई, चूती हो, बहुत बड़े चूती हो। एनसीसर तुम पे थूकेंगे, तुम्हारे एनसीसर तुम पे थूकेंगे। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है भाई, बोलो थूकेंगे भाई। तो देखो, क्या करना है कि तुम्हें वैल्यूज शेयर करना है अपने बच्चों को। तुम बाप बन गए, तुम्हारी हाई क्वालिटी मैन हो, अपने बच्चों को वैल्यू शेयर करो, गलत सही का फर्क बताओ। तुम्हें उन्हें मार्शल आर्ट सिखानी है, जिम करना सिखाना है, जो भी फिजिकल एक्टिविटी सिखानी है, लड़कियों से कैसे बात करें, बिकॉज तुम बोलोगे भाई अपने बच्चों को कौन बताता है लड़कियों से कैसे बात करो। वजह से तुम्हें बहुत मुश्किल है ना एक हाई क्वालिटी वुमेन ढूंढने के लिए, और उसे भी हुई तो क्या फायदा। तो तुमने बहुत सारे मिस्टेक देख के आए हैं, तुमने किए हैं, तो अपने बच्चों को तुम्हें वो भी बताना होगा। तुम्हें तो हर चीज वैल्यूज देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा, हर चीज ज्ञान देना पड़ेगा अपने बच्चों को, एक मेनली फादर फिगर में। जब तुम वो सब दोगे, तुम्हारा बच्चा तुमसे सीखेगा एंड वो आगे बढ़ेगा, अपना लाइफ में प्रोग्रेस करेगा, एंड आफ्टर ऑल वो किसका बेटा निकलेगा। लोग बोलेंगे इज द सन ऑफ चार कोर। जब लोग ऐसे बोलेंगे, आई मस्ट फील प्राउड, दैट्स माय सन। तुम्हें भी ऐसा ही होना है। प्रोवाइड मत करो, बस प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें से वैल्यूज भी शेयर करना है। लास्ट में मैं इसमें और एक चीज वीडियो में बता दूं कि तुम्हें लुक्स में भी ध्यान देना है। तुम्हारा लुक्स अगर सही होगा, तुम्हारे बेटे के उधर में भी लुक्स मैटर करेगा। And लोग बोलेगा कि भाई लुक्स मैटर नहीं करता, लुक्स मैटर, भाई कौन चूतिया बोला लुक्स मैटर नहीं करता। लुक्स बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है हर चीज में। अगर तुम्हारा लुक्स बहुत गंदा होगा, तुम को चूते दिखोगे, नो नो वन गोना बी विथ यू, एंड कोई तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं देगा। तुम एक अच्छे कपड़े पहन कर, तुम्हारा लुक सही है, तुम एक कहीं भी जाओ, तुम्हें लोग अच्छे से बात करेंगे। बट वही भी तुम एक बहुत गरीब के जैसे कपड़े पहन के जाओ, थोड़ा दाढ़ी साड़ी बना लो, काला देखो भाई, रेस्पेक्ट नहीं देगा, हर बोल के चिल्ला के भागेगा तुम्हें। तो ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें अपने लुक्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। हाउ तुम्हारा लुक्स पास ऑन होगा, तुम्हारा जीन्स है अपने बच्चों को। तो आज की वीडियो में इतनी थी, एंड मैं अभी लास्टली बता दूंगी, अगर तुम अभी भी वीडियो देखने के बाद भी बिस्तर में पड़े पड़े तुम सोच रहे हो गेम खेलोगे, रील्स करोगे, अपने बंदों को बुलाओगे, आप जब गेम खेलते हैं, तो मैं फिर बोल रहे हो कि कल से मैं अपने ब्लड लाइन पे ध्यान दूंगा। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू सामने वाला, मैं भी तुझे बोलता भाई तू कितना बड़ा चूती है, तू के है बोल के, एंड तुम्हारे ऐसे तुम पे थूकते अगर तुम ऐसे कर रहे हो। एंड लिसन वन मोर थिंग, मैं अपने एक फ्री पीडीएफ निकाल रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं टेलीग्राम पे लाया हूँ, मेरा बहुत सारा पीडीएफ अभी भी है वहाँ पे, मैंने प्रीवियस वाली वीडियो के बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पे मैंने भेजे हैं। तुम उसे सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पे तुम्हें पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा, एंड एक कम्युनिटी टाइप बिल्ड कर रहा हूँ मैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन के ऊपर। तो ऑलवेज रिमेम्बर, तुम्हें क्या बनना है, डोंट बी जस्ट प्रोवाइडर, ऑलवेज बी द पर्सन हु शेयर्स वैल्यूज टू हिज सन। एंड अगर तुम आज अच्छे बने, तुम्हें एक हाई क्वालिटी मैन बने, तुम्हारा बच्चा अच्छा होगा, तो बाद में तुम्हारे नाम होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड डोंट एवर फॉरगेट about your legacy, about your bloodline. Lastly, I hope you guys like it. And lastly, fuck, be average. Let's go.